त्रिकोणमिति में आज सीखेंगे यदि ऐसा सवाल आ जाए तो इसका हम मान कैसे निकाल सकते हैं। और ख़ासकर इस तरह के क्वेश्चन में आपको मान सारणी जो थीटा का जो वैल्यू होता है उसको याद रखना पड़ता है। यदि उसको आप याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे मान लीजिए यदि आप मान सारणी नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं कि इस मान सारणी इसका कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इस सवाल पर हम आएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हमको 0 डिग्री, जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि सब में जैसे 0 डिग्री का हमको निकालना है तो 0/4, 1/4 और यहाँ पर 2/4, 3/4 और 4/4 करेंगे। तो और उसके बाद इस पर क्या करेंगे, हम रूट दे देंगे टोटल पर। अब देखिए यहाँ 0/4 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर और 4 का हो जाएगा 2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 2/4 है तो 2 दूनी 4, अर्थात 1 ऊपर 1 बचा, नीचे में 2, तो √2 हो गया, 1/√2। और यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल करेंगे तो √3 हो जाएगा और 4 का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर 4 ऊपर नीचे कट गया, कितना आ गया, 1। अब इसका यहाँ पर जो है साइन का यदि हम वैल्यू निकालेंगे साइन का, तो साइन 0 जो है, साइन 0 0 होगा, साइन 0 डिग्री जो है 0 होगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान जो है वही कितना है, 1/2 होगा, 1/2। और यहाँ पर जैसे साइन 45 का मान यहाँ कितना है, तो 1/√2, यहाँ 45 का देंगे तो 1/√2 और 60 डिग्री का 1√3/2 और 90 का 1 होगा। ठीक इसी को क्या करते हैं, कॉस का यदि वैल्यू हम निकालेंगे कॉस का, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को उल्टा करते हैं। तो जो 90 है वो 0 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात कॉस 0 1 हो जाएगा। और कॉस 30 जो है √3/2 हो जाता है। और कॉस 45 तो 1/√2 ही रहेगा। उसके बाद कॉस 30 1/2 और कॉस जो 90 है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप tan का भी निकाल सकते हैं। तो tan हम जानते हैं कि साइन बटे कॉस tan होता है। अब देखिए 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। अब इसी को क्या करेंगे हम, साइन बटे कॉस होता है तो 1/2 बटा हो जाएगा √3/2, 2 कट जाएगा तो क्या होगा, 1/√3। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1/√2 बटा 1/√2 करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, √2/1 हो जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर भी √3/2 है, अब बटा 1/2 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √3। और यहाँ देखिए 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह से आप मान सारणी निकाल करके आप किसी भी सवाल को, इस तरह के यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यदि ऐसा सवाल आ जाए तो इसको आप कैसे हल करेंगे और कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे साइन 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो इसको लिखेंगे हम 1/2 प्लस, अब कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2, तो 1/2। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया
तो भिन्न का जोड़ क्या, दो नीचे वाला लघुत्तम लिया जाता है, तो दो दो का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा, 2 ही होगा। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हुआ, 1 गुना 1 कितना होगा 1, प्लस फिर 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा, 1 गुना 2, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1, 1 1 कितना हो गया 2, 2/2 कट करके कितना आया हमको 1, इसका आंसर कितना हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना दिया हुआ है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस 1 बटा में फिर cos 60 का मान 1/2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ ऊपर बन गया, नीचे में भिन्न का घटाव, तो इसको क्या करेंगे हम, भिन्न का नीचे वाला से क्या लघुत्तम लिया जाता है, यहाँ पर कुछ है नहीं 1 दे देंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, तो ऊपर वाला करेंगे तो क्या हुआ 2 गुना 1 2 हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा, 1 गुना 1 कितना हो गया 1। अब फिर यहाँ पे 1 में 2 से भाग 2 होगा, तो 2 गुना 1 कितना होगा 2 बट्टा फिर यहाँ पर 2 गुना 1 2 में 1 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा, 1 गुना 1 1 माइनस 1 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, 2 में से 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 3/2 बटा में 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3/2 है, क्या होगा यहाँ पे भाग में तो उलट जाएगा, 2 बटा माइनस 1 होगा, 2 2 कट जाएगा, कितना हो गया 3 बटा माइनस 1 अर्थात -3। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मान सारणी को यदि आप याद रखते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जिससे मान लीजिए दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस 45 का मान हम कितना जानते हैं 1/√2, मगर यहाँ पे क्या स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1/√2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन, अब साइन 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस में है 1/2 माइनस में है, अर्थात दोनों कट के कितना होगा 0। इसका आंसर कितना आ गया हमको तो 0। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्जाम में खासकर आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए और कहे मान निकालने के लिए, तो आप मान सारणी जो थीटा का जो वैल्यू है इसको आप यदि याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति का जो मान निकालने वाला कोई भी सवाल हो उसको आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।